राम राम। कई बुद्धिमान कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान को अच्छा बनाओ, उसे सुखद बनाओ, तो आपका जीवन स्वयं ही सुखद हो जाएगा। एक बहुत ही कंजूस राजा थे। वो इतने कंजूस थे कि उनका पुत्र 32 वर्ष का और पुत्री 30 वर्ष की हो गई, लेकिन उन्होंने उन दोनों का विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि धन खर्च होगा। उनकी इस कंजूसी से उनके दोनों बच्चे बहुत दुखी थे, लेकिन अपने पिता के समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन राजा के दरबार में नट और नटनी नृत्य करने आए, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए। पूरी रात वो कार्यक्रम चला। रात से प्रभात हो गई, लेकिन नट और नटनी को एक पाई भी इनाम में नहीं आई। अब नटनी की हालत खराब होने लगी, उसका नृत्य डगमगाने लगा। तो नट ने ढोलक बजाते बजाते बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, नाच दिखाना ऐसा कि रंग में भंग ना आए। जैसे ही उन्होंने ये दो पंक्तियां बोली, राजा ने अपनी 10 सोने की अंगूठियां उतार कर इनाम में फेंक दी। लड़के ने अपने सोने के सारे आभूषण वहां फेंक दिए। लड़की ने अपना 9 लखा हार फेंक के इनाम में फेंक दिया उतार कर। अब वो नट और नटनी रुक गए। उन्होंने कहा, इतना पुरस्कार, हम रात से लेकर अब प्रभात हो गई, एक पाई भी नहीं आई, ऐसा हमने क्या बोल दिया जो इतना पुरस्कार। राजा ने सबसे पहले कन्या से पूछा कि तुमने अपना 9 लखा हार क्यों फेंका। कन्या ने बताया कि आपने मेरा अब तक विवाह नहीं किया, पड़ोसी देश के राजकुमार के साथ मेरा प्रेम संबंध है, तो हम दोनों ने निश्चय किया था कि कल रात ही हम भाग कर विवाह कर लेंगे। लेकिन इन्होंने 2 पंक्ति बोली कि बहुत गई थोड़ी रही। तब मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी की इतनी आयु हो चुकी है, शायद भगवान उनकी आंखें खोल दे, शायद हमारे प्रति उनके मन में दया आ जाए, तो मैं क्यों पिता को अपमानित करके किसी और राजकुमार के साथ भाग जाऊं। राजकुमार से पूछा, आपने अपने सोने के आभूषण क्यों फेंके। उन्होंने कहा, सत्य बोलता हूं, मैं आपका वध करने वाला था। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पिता मुझे धन की एक पाई नहीं देते तो मैं अपने पिता का वध करके राज सिंहासन पर बैठ जाऊं। लेकिन जैसे ही इन्होंने 2 पंक्ति बोली, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा जब ये राजपाट है ही मेरा, तो मैं पाप का भागी क्यों बनूं, क्यों अपने पिता का वध करूं। इसलिए मैंने अपने सारे आभूषण फेंके। अब दोनों ने, राजकुमार और राजकुमारी ने, राजा से पूछा कि आपने अपने आभूषण क्यों फेंके। तो राजा ने बताया, इनकी 2 पंक्ति ने मेरी आंखें खोल दी कि आज तक मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, परमार्थ के लिए कुछ नहीं किया। इतनी आयु मेरी बीत चुकी, अब थोड़ी सी आयु रह गई है, तो सारे परमार्थ के कार्य करूंगा, अपने बच्चों के लिए करूंगा। आज मैं जीऊंगा और आज तुम दोनों का भविष्य मैं स्वयं संवारूंगा। उस दिन के बाद वो राजा परमार्थ करने लगा। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि अपने आज को संवारिए, अपने आज को सुरक्षित रखिए। ये मत सोचिए कि आने वाला कल कैसा होगा, क्या होगा। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। राम राम, जय श्री राम।